बच्चों पेपर आपका ओवर हो चुका है। आप सब ने अपने अपने तरीके से बहुत बेहतर करने की कोशिश करी है। अब जो भी नंबर आया है आपका, आपके इस एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन के बाद में, अलग अलग आंसर कीज मिलाने के बाद में आपका जो नंबर आ रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है कि क्या उस नंबर पे आपको जीएमसी मिलने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या कितनी कट ऑफ सर इस बार की हो सकती है जिस पे जीएमसी हमें मिल सकता है। तो बच्चों इस सवाल का जवाब देने का हम काम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे आपको रियलिस्टिक कट ऑफ बताने की, किसी बहकावे की हम बात नहीं करेंगे, किसी तरीके का हम झोल नहीं करने वाले वीडियो के अंदर। हमने जो एनालिसिस करी है बच्चों से बात करने के बाद में, उस एनालिसिस के हिसाब से हम आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हो सकता है इसी के आसपास कट ऑफ उन्होंने भी बताई हो, या हो सकता है मेरी थोड़ा सा अलग हो। हमारी जो अपनी एनालिसिस है बेटा हम उसके हिसाब से बताने जा रहे हैं। जो इसके पहले हमने 25 में कट ऑफ बताई थी, लगभग उसी के आसपास कट ऑफ थी, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों को लगभग वही कट ऑफ मिलने वाली है जो हम बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है। पहला तो यह है कि पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, फिजिक्स का लेवल, केमिस्ट्री का लेवल, बायो का लेवल कैसा है आपके पेपर का, और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं उतनी हैं या फिर कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से हम लोग कट ऑफ को डिस्कस करते हैं, कट ऑफ को एनालाइज करते हैं। तो बच्चों हर साल की तरह इस बार भी ठीक ठाक सीटें इंक्रीज हुई हैं। 5000 से ज्यादा सीटें बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे इंक्रीज हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। तो उन सीटों के बढ़ने का नतीजा क्या होगा, सीधा सीधा आपकी कट ऑफ के ऊपर दिखाई पड़ेगा। हालांकि कुछ फैक्टर्स और होते हैं जिनकी वजह से कट ऑफ ऊपर जाती है। वो क्या है? उनमें से सबसे बड़ा रीजन है धांधली का। अब कई बार हमें ये चीज दिखाई पड़ जाती है और कई बार दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये बात सत्य है बच्चों कि पेपर पूरी तरीके से फेयर नहीं हो रहा है इस समय। मुझे कहते हुए ये चीज बहुत ही संकोच के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत ही इस तरीके से कहना पड़ रहा है कि बच्चे क्या ही सोचेंगे कि भाई हम किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। लेकिन ये हमारे पेपर की वास्तविकता है, और हमारे ही पेपर की नहीं, इस समय हिंदुस्तान के अंदर होने वाले हर पेपर की ये वास्तविकता है कि कुछ सीटें जो है वो बैकडोर से भरी जा रही हैं, और इसका खामियाजा हमारे होनहार बच्चे जो लगातार मेहनत करते हैं वो भुगत रहे हैं। और ये सत्य है, ऐसा होता है, इसका भी असर कट ऑफ के ऊपर पड़ता है। तो बच्चों सबसे पहले हम पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो किस लेवल का पूछा गया है। तो फिजिक्स की बात करें बच्चा, जरूर कुछ क्वेश्चन, लगभग 15-20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप इसी वाली कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो दिखाई पड़े वो मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ थे। कुछ क्वेश्चन जरूर इजी थे। तो फिजिक्स ओवरऑल एक ऐसा सब्जेक्ट बना है, 25 के कंपैरिजन में तो जरूर आसान था, लेकिन ये आसान होने के बावजूद भी बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया। उसका कारण केमिस्ट्री बना। केमिस्ट्री इस बार का जो पेपर केमिस्ट्री का जो पूछा गया बच्चा, वो मुझे लगता है, जो हमारी एनालिसिस कहती है, जो हमारी टीचर से बात हुई, जो बच्चों से बात हुई, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20-25 सालों के अंदर नीट के इतिहास में केमिस्ट्री का शायद ऐसा पेपर नहीं बना है। अगर हम एआईपीएमटी की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों का जो पेपर था, इनके जो क्वेश्चंस थे, शायद जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 20-25 सालों में ऐसे पेपर्स नहीं बने हैं, है ना। तो आपको केमिस्ट्री जो है, खास करके अगर मैं केमिस्ट्री में फिजिकल और ऑर्गेनिक की बात करूं, ये टफ साइड बैठ रहा है। और टफ होने की वजह से, इनऑर्गेनिक तो जरूर इजी था, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन ये दोनों पोर्शन काफी टफ रहा। तो केमिस्ट्री भी इस बार ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं तो जो अच्छे बच्चे हैं जिनका स्कोर 130 के आसपास आ रहा है, 130 to 140 भी जो पहुंचा रहे हैं, वो बेहतर माने जाएंगे। ये नंबर अच्छा माना जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। फिजिक्स के अंदर बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि 105 नंबर के आसपास भी जिस बच्चे ने पहुंचा दिए हैं, अच्छा माना जाएगा उसका स्कोर। 105, 110 नंबर बढ़िया स्कोर माना जाएगा। और बायो के अंदर जिस बच्चे का, हालांकि बायो बहुत इजी पोर्शन रहा इस बार का, बायो के पेपर की अगर हम बात करें बेटा, तो बायो सच में इजी था इस बार का, काफी इजी था। जो बच्चे पढ़ने वाले थे, जिन्होंने ढंग से तैयारी करी थी, उनका बायो बहुत ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट के अंदर निपट गया है, बहुत बढ़िया से। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भरपूर समय मिला है बच्चे को।
लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री पे जाते ही बच्चे की हवाइयां उड़ गई, एकदम हालत खराब हो गई, इस वजह से फिजिक्स में भी उनका नंबर डिप हुआ है। लेकिन हां, बायो एक अच्छा पोर्शन था, बायो में क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन जरूर बढ़िया लेवल के थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इजी लेवल के थे। तो यहां पे बच्चे ने बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन अगर मैं डिसेंट स्कोर की बात करूं जो बायो के अंदर बच्चे का माना जा सकता है, वो है 330, 330 330 जो है ये बेहतर नंबर माना जाएगा इस बार के बायो के पेपर में। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे एक सब्जेक्ट आसान आ जाए, दो सब्जेक्ट टफ आ जाए, तो एक नंबर में एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में बच्चा बहुत ज्यादा नंबर उठा सकता है। होता क्या है ना कि जब बच्चा देखता है कि भाई मेरे पेपर का टफनेस लेवल क्या है, गलती से फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ जिस बच्चे ने देख लिया, बायो में उसकी वैसी भी हालत खराब हो गई। हालांकि बायो जरूर इजियर साइड बैठा है, इस बार बायो में जरूर बच्चे का स्कोर बढ़ेगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल स्कोर की बात करेंगे तो बच्चे का बहुत ज्यादा स्कोर नहीं जा रहा है। जिन बच्चों के जो इसके पहले का एग्जाम 26 वाला हुआ था, उसमें जो भी स्कोर बच्चों के बन रहे थे उनमें काफी डिक्रीमेंट देखने को मिला है। 50-50 नंबर बच्चों का, 60-60 नंबर बच्चों का कम हुआ है। तो अब इसको किस तरीके से लिया जाए? ये सीधा सीधा असर डालेगा आपके कट ऑफ के ऊपर। तो क्या असर कट ऑफ हो सकती है आपके हिसाब से? तो बच्चों ये सब कैलकुलेशन को देखते हुए, बच्चों से बात करने के बाद में जो मुझे पता लग रहा है और जो हमने एनालाइज किया है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ मान के चलिए बच्चा, ये जो जाने वाली है लगभग 555 के आसपास, ये 555 नंबर वो कट ऑफ होगी जो जाने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी। बच्चा ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्चुअल कट ऑफ तभी पता चलेगी जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी एनएमसी के द्वारा, जब लिस्ट वगैरह जारी करी जाएगी। चलिए ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं बच्चा। हम ओबीसी की कट ऑफ आपको देखना होता है, ऑल इंडिया के अंदर हमेशा ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल के कंपैरिजन में 4-5 नंबर कम जाती है। तो हम फिर से मान के चल रहे हैं ओबीसी की कट ऑफ ये 552 के समथिंग इसी के अराउंड जाने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की मान रहे हैं 549 के आसपास जो है कट ऑफ जा सकती है ना। और जो एससी की कट ऑफ है बच्चों, अगर हम एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी की कट ऑफ 542 मेरे हिसाब से इसी के आसपास रहने वाली है, और जो एसटी की कट ऑफ है वो 533 के करीब करीब रहने वाली है। ये कट ऑफ जो है जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी बच्चों की रहने वाली है, इसी के अराउंड कट ऑफ जाने वाली है। और अगर आपका नंबर इसके करीब बन रहा है तो बच्चे आप मान सकते हो कि आपको इस बार जीएमसी मिल जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे फैक्टर आने बाकी हैं, जैसे जैसे फैक्टर्स आएंगे कट ऑफ और ज्यादा रियलिस्टिक आपको पता चल जाएगी, और ज्यादा बेहतर तरीके से कट ऑफ पता चल जाएगी। और अगर कोई बच्चा अभी भी ये चाहता है कि नहीं सर उसको पर्सनली गाइड किया जाए, हमारी तरफ से उसको पर्सनल गाइडेंस दिया जाए और ज्यादा बेहतर तरीके से वो समझना चाहता है, तो उसके लिए बच्चा मेरा नंबर आप सबको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल मैं अपना नंबर यहां पे भी लिख दे रहा हूं, 7905742348, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करके जो है हमसे अपने बारे में, अपने जो नंबर है उसके बारे में, उसकी कट ऑफ स्कोर के बारे में जान सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर में कैसे क्या करना है उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर जो हमारा दूसरा नंबर है 7272816609, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बातचीत करके अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जरूर आप, अच्छा और भी अगर कुछ जानना है कट ऑफ के बारे में, अलग अलग स्टेट के बारे में, तो आप कमेंट्स करके मुझसे जानकारी ले सकते हो। हालांकि स्टेट की कट ऑफ बेटा अभी हमने डिस्कस नहीं करी है, ये ऑल इंडिया की कट ऑफ है। ऑल इंडिया की कट ऑफ के बाद में अब हम इसके बाद में जो वीडियो बनाएंगे बेटा वो अलग अलग स्टेट के लिए भी बना देंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा मुझे एनालिसिस और बेहतर करनी पड़ेगी। उसको करने के बाद में हम अलग अलग स्टेट की कट ऑफ भी आपको बता देंगे। ठीक है बच्चा, तो ये वीडियो, इसकी इंफॉर्मेशन कैसी लगी, अगर ठीक लगी है तो आपको जरूर इसको शेयर करना है बच्चों के साथ में। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हो इस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो, हम आपको हर एक कमेंट का जवाब, आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा।